गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है रासायनिक परिसज्जा। परिसज्जा में हम कर रहे हैं रासायनिक परिसज्जा, केमिकल फिनिशेस। रासायनिक परिसज्जाएं हैं। इसमें मैंने आपको 2 परिसज्जाएं करवाई थी कल की क्लास में। मर्सराइजिंग, एक आपको मर्सराइजिंग करवाई थी और दूसरी जो थी वो सिलवट रोधी परिसज्जा थी। सिलवट रोधी परिसज्जा। आज की क्लास में हम करेंगे तीसरी है जो हमारी जल अभेद परिसज्जा। जल अभेद परिसज्जा या इसे बोलते हैं वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ फिनिश है ये। नाम से पता चल रहा है कि वाटर प्रूफ यानी जिसके अंदर पानी प्रवेश न कर सके। जिस वस्त्र के अंदर पानी या जल प्रवेश न करे, इसके लिए वस्त्र पर जल अभेद परिसज्जा की जाती है कि जिस वस्त्र के अंदर पानी ना प्रवेश करे या ना जिसके अंदर ना करवाना हो उसके लिए जल अभेद परिसज्जा की जाती है। इस परिसज्जा द्वारा बरसाती रेनकोट होते हैं, तिरपाल, छतरी इत्यादि बनाए जाते हैं या उनके ऊपर ये फिनिशेस दी जाती है। जल अभेद परिसज्जा के लिए वस्त्र की जो सरफेस होती है, जो वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक या फिर रबर, प्लास्टिक या रबर की रासायनिक रेजिन उनकी एक परत लगा देते हैं। या तो प्लास्टिक होता है या फिर रबर होता है। रासायनिक रेजिन की उनके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर वस्त्र के ऊपर एक फिनिश कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो वस्त्र के जो छेद होते हैं, वस्त्र के अंदर छेद होते हैं, वो इस फिनिश के द्वारा बंद हो जाते हैं। वो बंद कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? इनके द्वारा। अगर वस्त्र कम गुणांक के होते हैं तो उन पर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा दी जाती है। कम गुणांक का मतलब आपको बताया था कि जिसकी बुनाई सघन नहीं होती है, जिनके वार्प और वेफ्ट कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या बोलते हैं? वस्त्र गुणांक। बताया था कि वस्त्र गुणांक क्या होता है। तो जिस वस्त्र का गुणांक कम होता है, जिसके वार्प वेफ्ट कम होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं, जिससे वस्त्र पर पानी फिसलकर नीचे गिर जाता है
और उससे वस्त्र गीला नहीं हो पाता है। वस्त्र क्या है? गीला नहीं हो पाता। पानी फिसलकर नीचे गिर जाएगा प्लास्टिक की फिल्म के कारण और वस्त्र गीला नहीं हो पाता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से जल अभेद वस्त्र उत्तम नहीं माने जाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो वाटरप्रूफ फैब्रिक होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वस्त्र का जो झिरझिरापन है वो समाप्त हो जाता है। झिरझिरापन यानी अगर हम इसको पूरा प्लास्टिक की शीट से भर देंगे, प्लास्टिक की कोटिंग इसके ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा? वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, हवा का आवागमन रुक जाएगा, अंदर से हवा बाहर नहीं पाएगी और बाहर से अंदर नहीं जाने पाएगी। अगर आप देखते हो कि सिंथेटिक कपड़ा अगर आप गर्मियों में पहनते हैं तो हालत कितनी खराब हो जाती है कि हवा बाहर नहीं जा पाती है, गर्मी लगती है और दम भी घुटने लग जाता है, और पसीना जो होता है वो पसीना कपड़ा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उससे हमें घुटन होने लग जाती है। तो आजकल जल अभेद वस्त्र बनाने के लिए मोम का घोल प्रयोग में लिया जाता है। मोम का घोल जल अभेद परिसज्जा के लिए आजकल क्या है? मोम का घोल प्रयोग में लिया जाता है। तथा जो मेटालिक सोप्स होते हैं, मेटालिक सोप या जिसे बोलते हैं धात्विक साबुन बोलते हैं इसे, धात्विक साबुन का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाटरप्रूफ फिनिश के लिए। वाटरप्रूफ फिनिश के लिए आजकल मोम का घोल और मेटालिक सोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी जल अभेद परिसज्जा। अगली परिसज्जा की बात करते हैं हम। अग्नि अभेद परिसज्जा। इसे बोलते हैं फायर प्रूफ। जैसे कि इसमें क्या था? जल, यानी जल पानी अंदर नहीं जा पा रहा था, और इसके अंदर क्या है? अग्नि। अग्नि कपड़े को ना पकड़ सके, वस्त्र आग ना पकड़ सके, इसके लिए वस्त्र आग न पकड़ सके उसके लिए अग्नि अभेद परिसज्जा की जाती है। ऐसे जो वस्त्र होते हैं आप सभी जानते हैं, ऐसे वस्त्र कहां पर काम लिए जाते हैं? ये अग्निशमन, अग्निशमन विभाग होता है, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए ये वस्त्र काफी उपयोगी रहते हैं। अग्निशमन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वस्त्र हैं वो, इनसे अग्नि अभेद परिसज्जा द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें परिसज्जा देने के लिए वस्त्र के दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अज्वलनशील होते हैं। अज्वलनशील रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है। इस लेप से क्या होता है? जो इसमें भी क्या बताया था, वाटरप्रूफ में भी उसके छेद बंद हो जाते हैं, ऐसे ही इसमें सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, परंतु जो इनकी लचीलापन है, लचीलापन और इसकी कोमलता, लचीलापन और कोमलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस फिनिश के द्वारा। इसलिए पहनने पर ये वस्त्र आरामदायक महसूस होते हैं।
कपड़े आरामदायक होते हैं। वाटरप्रूफ में तो क्या था कि उसमें वस्त्र आरामदायक नहीं होते हैं, लेकिन जो अज्वलनशील वस्त्र है वो क्या है, उनके लचीलापन और कोमलता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से ये वस्त्र आरामदायक होते हैं। एस्बेस्टस से बने वस्त्र पूर्णतः अग्नि अवरोधक होते हैं। एस्बेस्टस क्या है, एक मिनरल फाइबर है, मिनरल फाइबर, यानी आप बोलेंगे इसको खनिज, खनिज रेशा है। ये क्या है, नेचुरल के अंदर आता है एस्बेस्टस। ये जो इनसे जो वस्त्र बने होते हैं वो पूर्णतः अग्नि अवरोधक होते हैं। एस्बेस्टस से बने वस्त्र पूर्णतः अग्नि अवरोधी होते हैं। अग्नि अवरोधक होते हैं। वस्त्र को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए इसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का घोल बनाया जाता है। तो ये है हमारे अग्नि अवरोधक परिसज्जा। अब हम बात करते हैं अपन अगली जो फिनिश है वो है विरंजन। विरंजन यानी ब्लीच करना। वो भी ब्लीच, आपने जितने भी रेशे पढ़े थे आपने पढ़ा था कि विरंजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगला हमारी जो फिनिश है वो है विरंजन, ब्लीच। विरंजन में क्या होता है, इसके अंदर जब वस्त्र बुनता है, बुनाई प्रक्रिया के दौरान, बुनाई प्रक्रिया के दौरान इस पर क्या है, तेल, ग्रीस और कई प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं। दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं तो उनको विरंजन के द्वारा साफ किया जाता है। इसके ऊपर धूल मिट्टी के संपर्क में आकर वस्त्र है वो बहुत ही ज्यादा गंदे और मटमैले हो जाते हैं। अतः इन्हें क्या करते हैं, सफेद, आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इनके ऊपर विरंजन किया जाता है, ब्लीचिंग की जाती है। और इस स्टेज पर क्या है, विरंजन करना भी अति आवश्यक हो जाता है। न चाहते हुए भी हमें उस वस्त्र को ब्लीच करना ही पड़ता है। विरंजन से वस्त्र क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, उज्ज्वल यानी चमकने लग जाते हैं। और सफेद वस्त्र पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा की जाती है। सफेद पर सभी प्रकार के रंग खिल उठते हैं। तो वस्त्र को चमकीला बनाने के लिए इन पर ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीच है वो दो प्रकार की होती है। ब्लीच दो प्रकार की होती है, ऑक्सीकारक विरंजन पदार्थ, दो प्रकार के विरंजक पदार्थों की सहायता से विरंजन यानी ब्लीचिंग की जाती है। ये क्या है, ब्लीचिंग दो प्रकार से की जाती है, ऑक्सीकारक विरंजन, विरंजक पदार्थ, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। दूसरी जो है हमारी इसमें रिड्यूसिंग अवकारक,
जिसे बोलते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। दो प्रकार की ब्लीच के द्वारा कपड़ों को ब्लीच की जाती है। सबसे पहले जो ब्लीच है ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ है, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीकारक विरंजकों में ऑक्सीजन की अधिकता रहती है, इसके अंदर ऑक्सीजन की अधिकता रहती है और ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर क्या करता है, मुख्य यौगिक से अलग हो जाता है। जो कपड़ा होता है उससे क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, वस्त्र के संपर्क में आकर क्या करता है, उससे अलग हो जाता है और स्थान विशेष पर प्रतिक्रिया द्वारा वस्त्र में सफेदी ला देता है। तो जहां पर गंदा होता है वहां से क्या करता है, जहां गंदा होता है वहां से सफेदी ला देता है। इसे ही ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। दोबारा से बताती हूँ, ऑक्सीकारक विरंजक में ऑक्सीजन की अधिकता रहती है, यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है अधिक, और ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर, जो ये पदार्थ होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन होता है, ये वस्त्र के संपर्क में आकर जहां पर गंदगी होती है वहां से उस गंदगी को खींच लेते हैं और वहां से वस्त्र को क्या कर देते हैं, चमकीला बना देते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग है, इसके अंदर क्या आता है, जैसे नमी, सूर्य का प्रकाश। सबसे नेचुरल जो ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अगर सूरज की रोशनी में हम कपड़ों को नहीं डालते हैं तो क्या है, अच्छे नहीं होते हैं, वो पीलापन आ जाता है। तो इसलिए नेचुरल जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट क्या है, तो वो है सूर्य का प्रकाश। अब इसके अंदर और आते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और है इसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, यह है नमक को बोलते हैं, नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं, सफेदी लाने के लिए नमक का भी यूज करते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट आदि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन से हुए, नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, नमक का दूसरा नाम है होता है सोडियम क्लोराइड। आप इसको नमक भी बोल सकते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। और पोटेशियम क्रोमेट, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग है। अब बात करते हैं दूसरी, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। अवकारक विरंजक पदार्थ है, इसके अंदर रासायनिक रूप से विरंजन क्रिया में इन विरंजक पदार्थों का अपचयन, रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इन्हें अवकारक कहते हैं। जो विरंजक पदार्थ है उनका रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इनको विरंजक या अवकारक विरंजक कहते हैं। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड है, जिंक का चूर्ण है, जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम
हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड है। ये सभी क्या है, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है। अलग अलग व्यंजकों का प्रयोग अलग अलग वर्ग के रेशों के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि ये सभी पे हो जाएगा या ये सभी पे हो जाएगा। अलग अलग वर्ग के जो भी रेशे हैं उन पर अलग अलग प्रकार के व्यंजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूती और लिनन है, सूती और लिनन है, उन पर जो भी वानस्पतिक रेशे हैं उनके लिए हाइपोक्लोराइड अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी, हाइपोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। इस ब्लीचिंग का तो बार बार नाम भी लिया गया था, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। तो सूती और जो लिनन के जो वस्त्र होते हैं उन पर हाइपोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड सबसे सुरक्षित ब्लीच मानी जाती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव रेशों पर नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड जो ब्लीच है वो सबसे अच्छी ब्लीच मानी जाती है, सबसे अच्छी। इसका रेशों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए, यानी जांतव्य रेशे हैं या प्रोटीन वाले जो रेशे हैं, ऊनी और रेशम के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ये वाली ब्लीच हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड ब्लीच इनके ऊपर अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये क्या है आपको बताया कि विरंजन क्या है और ये कब की जाती है। बुनाई प्रक्रिया के दौरान वस्त्र गंदे हो जाते हैं, उनको सफ़ेद सुंदर आकर्षक बनाने के लिए इनको ब्लीच किया जाता है। तो इसके लिए दो प्रकार की ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का और रिड्यूसिंग ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो मैल जहाँ पर होता है, जहाँ पर गंदा होता है, धब्बे होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके ये वस्त्र को चमकीला बना देता है। और ऐसे ही रिड्यूसिंग है, ये क्या करते हैं उनके साथ मिलकर रिड्यूस कर देता है उसको, धब्बों को। तो इस प्रकार से क्या है ये ब्लीच है। सूती और लिनन के लिए हाइपोक्लोराइड और सबसे जो अच्छी ब्लीच है वो है हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड ब्लीच अच्छी मानी जाती है। ऊनी पर भी ये कर सकते हैं और ऊनी और रेशम यानी जो प्रोटीन फाइबर है, जांतव्य रेशे हैं, उन पर भी ये कर सकते हैं। और जो सूती और लिनन है उसके ऊपर भी हाइड्रो पेरा ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।